ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येते तेनावृद्धं स्थित सत्यप्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा यो आत्मनिसुरे धर्म प्रोजितो घटको नत्रो परमो निर्मत्सरणं स्तं वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मिदं तत्रादरुणा प्रभे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 7, 8, अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 20 नंबर पढ़ना है। टाइटल है क्षीर सागर का मंथन। बोलते हैं नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्च न संगवर्जितम कश्चिद महा तस्य न काम निर्जयम स ईश्वरम किम परतो व्यपाश्रय। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी देवी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छा नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने कामेच्छा नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता कैसे हो सकता है। बोलते हैं कि जो है, जब समुद्र मंथन मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं किसको किसको समर्पित हूँ, किसके पास जाऊं। ठीक है ना। तो वो उनके गंधर्वों यक्षों असुरों सिद्धों चारणों तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी लक्ष्मी उन सबका निरीक्षण कर रही थी कि कौन हमारे योग्य है। और इस तरह से निरीक्षण करते करते उनमें से कोई भी उन्हें अपना समस्त समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला, जिसको लक्ष्मी माता स्वीकार करें। उनमें से कोई न कोई दोषों से रहित न था, अतएव वे किसी भी की भी शरण ग्रहण नहीं कर पाई। तो माता लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तो किसी की शरण नहीं ग्रहण किया उन्होंने, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ उनको कमी दिखी। जितने भी गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों चारणों और स्वर्गलोक के निवासी थे, सब में कुछ ना कुछ कमी थी। क्योंकि इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहेगी। संपूर्ण तो भगवान है बस। इस प्रकार सभा का निरीक्षण करते हुए माता लक्ष्मी ने इस प्रकार सोचा कि जिसने महान तपस्या की उसके अंदर भी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो भौतिक इच्छा नहीं जीत पाया है। कोई महान पुरुष है तो उसमें उसके अंदर काम इच्छाएं नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वो परम नियंता कैसे हो सकता है। तो लक्ष्मी माता ने सोचा कि मैं जो परम नियंता व्यक्ति होगा मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगी। इसलिए सभा का निरीक्षण किया उन्होंने। यहाँ पर परम नियंता अर्थात ईश्वर के अनुसंधान का प्रयास हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या नियंता माना जा सकता है, किंतु फिर भी ऐसे नियंता अन्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भले ही किसी ने कठोर तपस्या क्यों न की हो, फिर भी वो क्रोध पर के वशीभूत होता है। विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु के लिए नियंत्रित होता है। अतएव भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि शास्त्रों में हुई है कि भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है। हर कुछ भगवान के नियंत्रण में है। भगवान को छह वेग जो है, काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इन छह वेगों से भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। लेकिन इस भौतिक संसार में यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक सारे देवी देवता, चाहे जो भी हम कह लें, सिद्ध गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण स्वर्गलोक के वासी, सब में कुछ ना कुछ कमी दिखेगी, कमी होगी। क्योंकि पूर्ण तो कोई नहीं है, पूर्ण तो बस भगवान कृष्ण ही है।
अतः भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि शास्त्रों में हुई है कि ईश्वर अपरमा कृष्ण, कृष्ण परम नियंता हैं। वे कभी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि वे सबके नियंता हैं, सर्व कारण कारण। तो भगवान कृष्ण जो है पूर्ण रूपेण क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है। इसलिए वही परम नियंता, सर्व कारण कारणम है, समस्त कारणों के कारण है भगवान। बोलते हैं आगे कि धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, त्यागम क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, वीर्यम न पुंसो अजत्य अवेग निष्कृतम, न ही द्वितीयो गुण सर्ग संगवर्जितम। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता है। किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। भले ही किसी के पास महान बल क्यों न हो, फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम होता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्तियों से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। देखो, जो भगवान का ऐश्वर्य है, छह ऐश्वर्य के कारण भगवान कृष्ण जो है भगवान कहलाते हैं। तो छह ऐश्वर्य भगवान में इनफाइनाइट मात्रा में पाई जाती है। किसी जीवात्मा में कुछ क्वालिटी पाई जाती है जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, तो वो हाईलाइट हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। कोई बलिष्ठ है, कोई रूपवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई वैराग्यवान है, कोई धनवान है, कोई ज्ञानवान है, जैसे भी भगवान के अंदर जो छह ऐश्वर्य हैं, उस छह ऐश्वर्यों का कुछ अंश और जो किसी जीवात्मा के अंदर होता है तो बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। अब कोई धनवान व्यक्ति होता है तो पूरे विश्व में उसका नाम होता है कि बहुत ही रईस व्यक्ति है। कोई ज्ञानवान है तो उसका भी पूरे संसार में प्रसिद्धि हो जाती है। उसी तरह कृष्ण क्या है, समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। छह ऐश्वर्य भगवान में इनफाइनाइट मात्रा में पाया जाता है। बोलते हैं किंतु मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही इस श्लोक में धर्म क्वचित तत्र न भूत सुहृदम कथन अत्यंत सार गर्भित है। हम वास्तव में देखते हैं कि ऐसे कितने ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और अन्य संप्रदाय वाले धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने धर्मों का दृढ़ता से पालन तो करते हैं, किंतु वे सभी जीवों पर संभाव नहीं रखते। कि अपने धर्मों का पालन तो करते हैं, लेकिन अंदर जो कट्टरता होती है दूसरे के प्रति, वो संभाव की स्थिति नहीं होती कि सबको एक दृष्टि से देखें। निसंदेह वे अपने को धार्मिक तो कहते हैं, किंतु बेचारे पशुओं का वध करते रहते हैं। ऐसे धर्म निरर्थक होते हैं। श्रीमद् भागवतम का कथन है कि धर्म स्वनिष्ठितो पुंसा विश्वक्सेन कथासु नो उत्पाद्य यद्यपि रति श्रम एव ही केवलम। कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालन करने में कितना ही पटु क्यों न हो, किंतु यदि उसमें भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तो उसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना समय का अव्यय मात्रा है। बता रहे हैं, कोई अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति, संप्रदाय का जो धार्मिक सिद्धांत है उसको पालन करने में व्यक्ति पटु क्यों ना हो, किंतु अगर जो उसमें भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो उसके अंदर धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना समय का अव्यय मात्र है। कि हम संप्रदाय के नियमों का, धार्मिक नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। सब जीवों से में समानता हमें हमें दर्शन नहीं हो रहा है। तो हम धीरे धीरे भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति ही नहीं जागृत होगी। पहले सब जीवात्माओं से जब भक्ति करते हैं तो समा सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्ति लभते पराम, ये स्थिति प्राप्त होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी, सुनी चे सोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो पंडिता समदर्शिना, पंडित की अवस्था प्राप्त करना। पंडित मतलब वो नहीं कथा वाचने वाले पंडित जी आ गए जी, वो नहीं। जो विद्या और विनय से संपन्न, जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया और विनय, विनम्र बन गया ज्ञान सीख कर, वो गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल और ब्राह्मण में समान दृष्टि रखता है। सबके, सबको वो आत्मा के स्तर पर देखता है, दिव्य स्तर पर, किसी में भेदभाव नहीं करता है। देखो भक्ति कहाँ तक जानी है और कहाँ हम फंसे पड़े हैं। उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां पर व्यक्ति गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण में समान दृष्टि रख सके। उस स्थिति को प्राप्त करनी है, तब जाकर मद भक्ति लभते ब्राह्म, भगवान की भक्ति पर राइट्स बन जाए, अधिकार बन जाएगा जीवात्मा का। तब उसको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। अभी हम भेदभाव करते हैं।
ये भौतिक व्यक्ति है, हम आध्यात्मिक हैं। बहुत सारे भेदभाव करने के मेथड हैं, आदमी उससे भेदभाव करता है आपस में एक दूसरे से। लेकिन स्थिति क्या बता रहे हैं कि विद्या विनय से जब व्यक्ति जब आध्यात्मिक विद्या ग्रहण कर लेता है तो उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। और विनम्रता आने से क्या होता है, विद्या विनय संपन्न है, फिर वो गाय हाथी कुत्ता चांडाल ब्राह्मण सबको एक दृष्टि से देखता है, मतलब समान दृष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान की भक्ति में उसका अधिकार बन जाता है, तब वो पंडित कहलाता है। पंडित कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, पंडित बहुत बड़ा टाइटल है। मतलब भगवान का बहुत ही करीबी व्यक्ति पंडित कहलाता है। जिसको भगवान की भक्ति पर राइट्स अधिकार मिल गया वो पंडित है। बोलते हैं कि मनुष्य को वासुदेव से प्रेम करने की भावना विकसित करनी चाहिए। वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभम। भक्त का लक्षण यही है कि वह हर एक को मित्र मानता है। धर्म भक्त धर्म के नाम पर बेचारे पशुओं का वध नहीं होने देता। बनावटी धार्मिक पुरुष या भगवत भक्त के बीच यही अंतर होता है कि पशु हत्या जो है, भक्त धर्म के नाम पर बेचारे पशुओं का वध नहीं करता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं धर्म के नाम पर, उसको मांस खाते हैं प्रसाद के रूप में काली जी को। ये सब बेकार के धार्मिक नियम बनाए है तो धार्मिक नियम वेदों के नियम है, लेकिन ये तामसिक व्यक्ति के लिए है, सात्विक व्यक्ति के लिए नहीं है। अलग अलग उपासना की पद्धति है। धीरे धीरे व्यक्ति होकर शुद्ध होकर धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आता है। भगवान की भक्ति में भी आकर उसके उसमें भी तीन कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, सात्विक राजसी और तामसी। सात्विक व्यक्ति स्थिरता उसके अंदर होती है, उस शास्त्रों को पढ़ना समझना ज्ञान अर्जन करना और स्थिर होता है। राजसी व्यक्ति थोड़ा यहाँ भी घूम लिए, थोड़ा वहां भी चले गए, थोड़ा वहां भी चले गए, दो चार दस जगह भ्रमण किए, कहीं भी स्थिरता नहीं आई, उसका भटकाव बंद नहीं होगा भौतिक संसार में। क्योंकि भक्ति का रास्ता क्या है, एक निष्ठ होना। जब तक हमारी एक निष्ठ किसी व्यक्ति में श्रद्धा जागृत नहीं होगी तब तक भगवान में एक निष्ठता नहीं आएगी। समझ रहे बात को? क्योंकि आध्यात्मिक रास्ता जो है विश्वास पर टिका है व्यक्ति की। तो जब तक हम एक निष्ठ होकर किसी एक को व्यक्ति को समर्पित नहीं होंगे तब तक हमारा भटकाव बंद नहीं होगा। और तामसिक व्यक्ति के अंदर आलस्य भय प्रमाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। वो हमेशा इग्नोरेंस में रहेगा, क्या करने करने योग्य है क्या करने। भक्ति में आ गया, चारों तरफ भक्त दिख रहे हैं, प्रसाद भी है, सब कुछ है, संकीर्तन हो रहा है, उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं करूं क्या उसमें। वो निर्णय नहीं ले पाएगा कि मैं क्या करूं इसमें, हमारे करने योग्य क्या है। अरे सब कुछ करना तुम्हारे बस का है, बस उसको क्या करना है, सही निर्णय लेकर उसको करना शुरू करना पड़ेगा। अब कितने लोग होते हैं, आप बोलोगे माला कर लो, हाँ करना तो चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन होता नहीं है। तो करना चाहते हो, होता क्यों नहीं है? प्रैक्टिकली शुरू करोगे तो तब अभी उसके अंदर तामसिक लक्षण है, आलसी है वो। वो करना चाहता है कि नहीं चाहता वो तो भगवान जाने है, लेकिन बोलता है कि करना चाहता हूं लेकिन होता नहीं। अब व्यक्ति बातचीत कर सकता है लेकिन नाम जप नहीं कर सकता है। ये भी तो भगवान से बातचीत ही है ना, उनका उनको ग्लोरीफाई करना है महामंत्र का जाप करके। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे? तो क्या है, ये तामसिक लक्षण है उसके अंदर। तो इन लक्षणों से मैं ऊपर उठकर और भगवान की भक्ति में एक निष्ठता लानी पड़ेगी। एक निष्ठता तभी आएगी जब हमारा एक व्यक्ति पर विश्वास, शास्त्र साधु और गुरु पर, तब हम एक निष्ठ हो पाएंगे और दृढ़तापूर्वक लग पाएंगे। बता रहे हैं कि हमें देखना है कि इतिहास में अनेक महान वीर उत्पन्न पुरुष उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे भी क्रूर काल के हाथों से बच नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा वीर पुरुष भी जब कृष्ण काल रूप में आते हैं तो भगवान की शासन शक्ति से बच नहीं सकता। इसका वर्णन स्वयं कृष्ण ने किया है कि मृत्यु सर्व हरश्याम। भगवान नृत्य रूप में प्रकट होकर वीर पुरुष की तथाकथित शक्ति को छीन लेते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु भी अपने को नहीं बचा पाया जब उसने समक्ष नरसिंह देव काल रूप में प्रकट हुए।
किसी भी भौतिक शक्ति या पराक्रम भगवान की शक्ति के सामने शून्य होती है। तो भौतिक शक्ति भगवान के पराक्रम के आगे कभी भी टिक नहीं सकती है भगवान की शक्ति भौतिक शक्ति, लेकिन भगवान की शक्ति इनफाइनाइट मात्रा में है भगवान के पास। भगवान पूर्ण रूपेण शक्तिमान है, और भौतिक शक्ति जो है कुछ अंश मात्रा है। तो अंशी और अंश में जमीन आसमान का अंतर है। संपूर्ण शक्तियों के स्रोत हैं भगवान। उसमें से एक भौतिक शक्ति है, दूसरा तटस्थ शक्ति है, और तीसरा आध्यात्मिक शक्ति है। आगे बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमय तथा अच्छे आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं। यहाँ शमशान में वास करना, अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। इस तरह से लक्ष्मी माता ने जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई उस सबका निरीक्षण करती रही। उनको निर्णय यही लिया कि कुछ लोग दीर्घायु तो हैं, लेकिन अच्छे आचरण वाले नहीं हैं, मंगलमय नहीं हैं। किसी में मंगलमय तथा अच्छे आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं। यथा शमशान में वास करना, अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं हो सकते। तो लक्ष्मी माता ने इतने लोगों का निरीक्षण परीक्षण किया, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखी उनको। उनको पूर्ण, मतलब उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसका वो संग प्राप्त कर सके, जो पूर्ण रूपेण क्या हो, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर हो, उसमें कुछ कमी ना हो। तो ऐसे आदमी की तलाश में थी वो। बोलते हैं, एवं ब्रह्मस्य व्यभिचारी सद्गुणे वरम निजेकास्य तया गुणाश्रयम ववे वरम सर्वगुणेरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्ष मिप्सितम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी महालक्ष्मी ने मुकुंद को पति रूप में वरण कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी। वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। माता लक्ष्मी किसी का भी निरीक्षण करती तो उसको लगता कि ये हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है, मतलब इसके अंदर चाहत है हमारे लिए। लेकिन जब वो मुकुंद का परीक्षण किया उन्होंने, लक्ष्मी माता ने, तो पता लगा कि वे स्वतंत्र हैं, उनकी चाह नहीं है लक्ष्मी में, कोई आकर्षण ही नहीं है। वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। तो लक्ष्मी माता के परीक्षण में भगवान मुकुंद ही आए पति रूप में वर्ण करने योग्य, क्योंकि मुकुंद भगवान को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं थी, और जिसके पास गई सब लक्ष्मी को पसंद करते। लेकिन मुकुंद भगवान जब उनके पास गई तो भाग्य की देवी लक्ष्मी, तो मुकुंद को पति रूप में वर्ण कर लिया। यद्यपि वे स्वतंत्र हैं, उन्हें उनकी चाहत नहीं थी। वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतः वे सर्वाधिक वांछनीय हैं, और भगवान अपने आप में पूर्ण क्या है, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन और जिसका भी देवताओं का, यक्षों का, किन्नरों का, जिनका भी परीक्षण किया लक्ष्मी माता, तो सब उनसे चाहत रखते थे। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहेगा। लेकिन भगवान नारायण पूर्ण रूपेण विरक्त थे उनसे भी। बोलते हैं भगवान मुकुंद आत्मनिर्भर हैं, चूंकि वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतः उन्हें न ही उनके लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता थी, न ही उनके सानिध्य की। फिर भी लक्ष्मी देवी ने उन्हें पति रूप में अपनाया। तो देखो भगवान की जो दिव्य क्वालिटी है, आत्मनिर्भर होना, ये जिस भक्त को दे देते हैं वो फिर वो इस भौतिक संसार का नहीं होता है। जब वो पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर हो जाएगा, मतलब भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाना। भगवान आत्मनिर्भर क्या है, वो अपने ऊपर ही निर्भर है। लेकिन जब भक्त को आत्मनिर्भर बना देते हैं तो वो अपने ऊपर आश्रित कर लेते हैं, फिर भक्त को किसी की जरूरत नहीं होती है, यहां तक कि लक्ष्मी की भी जरूरत नहीं होती। जिस तरह भगवान लक्ष्मी के बिना आश्रय की आवश्यकता नहीं थी, उसी तरह भक्तों को भी लक्ष्मी की आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जो पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है और भगवान उसको आत्मनिर्भर बना देते हैं। मात्र वो कृष्ण की ही शरण ग्रहण करता है। बोलते हैं तस्या संदेश उसति नव कंजमाला माग्यम मधुव्रत वरुथ गिरोपघुष्टाम तत्सो निधाय निकटे तदुरम स्वधाम स्वबीडहास विकसन्नय यनेन याताम। भगवान के पास जाकर लक्ष्मी देवी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दिया, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गुंजार कर रहे थे। तो लक्ष्मी माता अपने हाथ में कमल पुष्पों की माला लेकर सबका निरीक्षण कर रही थी कि किसके गले में वो वरमाला डाला जाए। तो अंत में भगवान श्री मुकुंद के गले में वो माला लक्ष्मी जी डालती हैं। जिनके चारों ओर मधु की खोज करने वाले भौरे गुजार कर रहे थे, तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रहीं और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। इस प्रकार भगवान मुकुंद के वक्षस्थल के स्थान पर पाने की आशा से उनके बगल में खड़ी हो गई। इसलिए भगवान लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में विराजमान रहती हैं, भगवान नारायण के चेस्ट पर, और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। बोलते हैं तस्या श्रिय स्त्री जगतों जनको जनया वक्षो निवास मकरो परमं विभूते श्री स्वा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्रम स्थिते धयतम साधिपति स्त्रीलोक्यान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पति हैं। उनका वक्ष समस्त ऐश्वर्य की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपति देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। तो बता रहे हैं कि जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता हैं। उनका वक्षस्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास बन गया। लक्ष्मी जी अपने अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्यों को बढ़ा सकती हैं। तो लक्ष्मी जी पूर्ण रूपेण जो देवता हैं उनके ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं, लेकिन माता लक्ष्मी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया उस समय। बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता हैं और उनका वक्ष समस्त ऐश्वर्य की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। तो भगवान का जो वक्षस्थल है उसमें साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में। लक्ष्मी जी अपने अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों और उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। लक्ष्मी जी में ये क्षमता है कि वो तीनों लोगों को समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान कर सकती हैं। बता रहे हैं लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान ने अपने वक्षस्थल को उनका वास स्थान बना दिया, जिससे वे अपनी चितवन से हर एक को देवताओं तथा सामान्य मनुष्यों को भी उपकृत कर सके। तो जब कृष्ण के चेष्ट का दर्शन करते हैं तो माता लक्ष्मी का दर्शन हो जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में चूंकि लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती हैं, अतः जो भी भक्त नारायण की पूजा करते हैं उसे वे देखती रहती हैं। जब वे यह जान लेती हैं कि कोई भक्त नारायण की भक्ति करने के पक्ष में है, तो वे उसे सारे ऐश्वर्य का सहज ही वरदान देने के लिए उद्यत हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जिस पर कृपा करती हैं और जो भगवान भक्त नारायण का भक्त है, तो उसको सारे ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। कर्मी जन लक्ष्मी की कृपा तथा दया पाने का प्रयास तो करते हैं, किंतु नारायण के भक्त न होने से उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है। नारायण की सेवा में लिप्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों जैसा नहीं होता है। भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही अस्थाई होता है जितना कि स्वयं नारायण का। देखो जब नारायण के साथ माता लक्ष्मी आती हैं, पद्म कमल पर बैठ के आती हैं, उस तरह कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो लक्ष्मी जी का सवारी है उल्लू। ठीक है ना। तो उल्लू पर बैठ के आती हैं वो। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है। तो उल्लू पर जब बैठ के आती है माता लक्ष्मी, तो उसको भी उल्लू बना देती है। लेकिन जब नारायण के साथ हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी नारायण मतलब राधा कृष्ण की, तब वो परमानेंट टिक के रहती हैं भक्तों के पास, क्योंकि बहुत ही प्रसन्न होती हैं और समस्त ऐश्वर्य दे देती हैं भक्तों को। भगवान से पूछ कर भगवान से पूछती हैं कि इसको देना है या नहीं देना है। ऐसा नहीं स्वतंत्र होकर नहीं, जानती हैं कि भगवान की भक्ति छोड़ देगा ये, इसलिए भगवान से पूछ कर जाती हैं। जैसे होती है ना पत्नी पत्नी से
पत्नी अपने पति से पूछ के जाती है, उसी तरह लक्ष्मी माता किसी के घर जाना होता है तो भगवान से पूछती है पहले जाना या नहीं जाना। तो भगवान जब ऑथोराइज करते हैं वो के जाना है तब जाती हैं लक्ष्मी। वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि नारायण की सेवा में लिप्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों जैसा नहीं होता है। भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही अस्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का है। तो भक्तों का जो ऐश्वर्य है वो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन कर्मियों का जो ऐश्वर्य होता है वो नारायण की सेवा में लिप्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों जैसा नहीं होता है। कर्मियों का ऐश्वर्य अपने भाग्य के अनुसार होता है, लेकिन भक्तों का ऐश्वर्य भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं। बलि महाराज से पहले क्या किया, भगवान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन क्या दिया उनको, सुतल लोक का राजा बना दिया, और खुद वहां पर पहरेदार बन गए बामन देव। तो सुतल लोक जो है, धरती के नीचे 7 लोक हैं, उसमें सुतल लोक एक लोक है जहां पर बलि महाराज निवास करते हैं। और भगवान बामन देव उनका उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यवान है। जिस तरह स्वर्ग का ऐश्वर्य है, उसी तरह सुतल लोक का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पर भगवान की भक्ति की जा सकती है। स्वर्ग में भगवान की भक्ति हो सकती है, लेकिन इतना ऐश्वर्य है वहां पर, इतना सुरा सुंदरियों से देवता घिरे होते हैं कि वहां पर भगवान की भक्ति नहीं हो पाती है। मर्त्य लोक में तो कष्ट है, और कष्ट में व्यक्ति न चाहते हुए भी कृष्ण को याद करता है। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष सब कुछ है, तो क्या है, उसके बीच में भगवान का स्मरण करना थोड़ा सा असंभव हो पाता है। जब आदमी के पास भरपूर ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो कहाँ वो भगवान की भक्ति करता है, उस ऐश्वर्य में खो जाता है। तो वही स्थिति जो है स्वर्ग की है। स्वर्ग में ऐश्वर्य इतने होते हैं, ऑपुलेंस इतने होते हैं कि व्यक्ति भूल जाता है कि कृष्ण का स्मरण भी करना है। उस सुरा और सुंदरियों में भोग विलास में लग जाता है। आगे बता रहे हैं कि शंख तुरीय मृदंगानाम वादित्राणाम पृथु स्वनः देवानुगाना स स्त्रीणाम नृत्यंता गायताम भूतः। तब गंधर्व तथा चारण लोक के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र यथा शंख तुरही और ढोल बजाए। वे अपने अपने पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे। अब इस तरह से माता लक्ष्मी जब वर्ण करती हैं भगवान श्री नारायण का, तो गंधर्व और चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र अर्थात शंख तुरही और ढोल बजाए और अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे भगवान का ये मंगल की कामना के लिए। ब्रह्म रुद्रादि घोर मुख्य सर्वे विश्व सृजो विभुम ईडिते अवितम अवितम अर्थे मंत्रे तल्लिंगे पुष्प वर्षिणम। ब्रह्मा शिव अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्थापक के ऐसे ही निर्देश के ने फूल बरसाए और भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। तो सारे देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि और विश्व व्यवस्थापक जितने भी हैं, 33 करोड़ देवी देवता, सभी ने भगवान की दिव्य महिमा की सूचक मंत्रों का उच्चारण करते हुए फूल बरसाए भगवान पर, क्योंकि माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण कर लिया। ये बहुत ही मंगलकारी दृश्य था। श्रीवावलोकितां देवां स्वप्रजापत्यं प्रजा शीलादि गुण संपन्ना ले वीरे निवृतम पराम। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी के चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। माता लक्ष्मी के दर्शन मात्र से सबका चितवन धन्य हो गया और सब अच्छे आचरण और दिव्य गुणों से संपन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने वर्ण किसका किया, भगवान का किया। इस कारण से उनका चितवन और भी धन्य हो गया। माता लक्ष्मी के चितवन को देखकर अच्छे आचरण और सबके अंदर दिव्य गुणों का समावेश हो गया, जितने भी प्रजापति थे, जितने भी देवता थे। निसत्वालुप्त्या राजन निरुद्धो गतत्रपा यदा चोपेक्षिताम लक्ष्म्या बभूवो दैत्य दानवा। हे राजन, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यधिक निराश, मोहग्रस्त और उद्विग्न हो गए, और इस तरह वे निर्लज्ज बन गए। तो माता लक्ष्मी ने जब वो माला लेकर घूमने लगी कि किसके गले में डाला जाए, तो असुर क्या करते, माता लक्ष्मी के सामने गला निमा कर, मतलब अपने को सर मस्त नीचे करके कि हमारे गले में तुम माला डाल दो।
वो लक्ष्मी जी से भी आकर्षित हो गए सब, सारे असुर। लेकिन लक्ष्मी जी तो जानती थी, वो दिव्य धरातल पर स्वयं नारायण की पत्नी, लेकिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। तो उनको पता था कि ये असुर क्या चाहते हैं। असुर के अंदर भोग विलास की वासनाएं होती हैं। और माता लक्ष्मी स्वयं एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है, भगवान की अर्धांगिनी है, शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन असुर उनको भोग विलास की वस्तु मानते थे, इस कारण से उनको आकर्षण नहीं हुआ। बोलते हैं, हे राजन, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त और उद्विग्न हो गए, और इस तरह वे निर्लज बन गए। अथासी दारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जगृहस्तावे हरे ननु मतेन ते। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई, जो मद्यपों को वश में रखती हैं। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। अब समुद्र मंथन से वारुणी प्रकट हुई, जो मद्यपान करने वाले हैं उसको वश में रखता है, मतलब वो नशा का होता है। वारुणी एक क्या है, शराब है। वो भी समुद्र से प्रकट हुआ। तो बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। वो तरुणी रूप में आई थी। आगे बता रहे कि अथोदम धे मर्थ मानाम कश्यपाम पैरमृता दिवी उत्तिष्ठम महाराजम पुरुषम परमद्भुतम। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ने क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। अब समुद्र मंथन से एक अद्भुत पुरुष प्रकट होता है। दीर्घ पीवरे दो दंडो कंबु ग्रीयो अरुक्षेणतः श्यामला तरुणम स्वंगी सर्वाभरण भूषिताम। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी और बलिष्ठ थीं। उसका शंख जैसे गर्दन में तीन रेखाएं थीं। उनकी आंखें लाल लाल थीं। उनका रंग सांवला था, वह अत्यंत तरुण था। उसके गले में फूलों की माला थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। इस प्रकार एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जिसका शरीर सुदृढ़ था, लंबी भुजाएं और बलिष्ठ थीं। उसका शंख गर्दन की तीन रेखाओं जैसी थी। उसकी आंखें लाल लाल थीं और रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण अवस्था में था। उसके गले की फूलों की माला थी और उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। ऐसा पुरुष उस समुद्र मंथन से प्रकट होता है। पीतवासा महोरस्कम सुमृष्टम मणिकुंडलम स्निग्ध कुंचित केशांतम सुभंगम सिंह विक्रमम अमृतापूर्ण कलशम बिभ्रद द्वलय भूषितम। वह पीले वस्त्र पहने था। उसके कानों में मोतियों के बने तरासे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे। उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर अत्यंत सुगठित और सिंह के समान बलवान था। उसके बाजूबंद पहने हुए थे। उसके हाथ में अमृत के लबालब कलश था। तो अमृत का कलश लिए वो सुंदर व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके पीले वस्त्र पहने थे। उनके कानों में मोतियों से माले, मोतियों के बने तरासे हुए कुंडल थे। उनके बालों के सिर सिर तेल से चुपड़े हुए थे। उनका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उनका शरीर अत्यंत सुगठित और सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहने हुए थे और उसके हाथ में अमृत का कलश था। ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ। सवे भगवतम साक्षात विष्णु शशांक संभवम धन्वंतरी रीति ख्यातम आयुर्वेद दृग्ज भाग। यह व्यक्ति धन्वंतरी था, जो भगवान विष्णु के श्वास का श्वास था। वो औषधि विज्ञान में अत्यंत पटु था और देवताओं के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। तो धन्वंतरी प्रकट होते हैं, जिनका यहाँ पर स्वरूप का वर्णन है, जो भगवान विष्णु के श्वास अवतार हैं। वह औषधि विज्ञान में अत्यंत पटु हैं और देवताओं के रूप में यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी हैं। बोलते हैं, शिला माधवाचार्य की टीका है कि तेषाम सत्या चलानार्थम हरि धन्वंतरी विभुम समर्थो अप्य सुराणाम तु स्वहता ताद्य मुच्य सुधाम। हाथ में अमृत का घट लिए धन्वंतरी भगवान का श्वास अवतार हैं। यद्यपि वो अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट लेने में सफल हो गए। तो जैसे ही धन्वंतरी प्रकट होते हैं, सारे असुरों ने क्या किया, उस अमृत का कलश छीन लिया उससे। तमालोक्य सुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम लिप्त संतम सर्व वस्तुनि कलशम तरसा हरन।
धनवंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसकी चाहत के कारण तुरंत उसे बलपूर्वक छीन लिया। असुरों की इसी की तलाश थी कि जैसे ही उसमें से अमृत प्रकट होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको छीन लेंगे। अब असुरों ने क्या किया, बलपूर्वक उस अमृत के कलश को छीन लिया धनवंतरी से। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवता अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, क्योंकि भगवान ने ही ये मेथड बताया था कि अमृत का कलश निकालो समुद्र मंथन करके। समुद्र मंथन हुआ, कलश प्रकट हुए धन्वंतरी लेकर। अब क्या हुआ, असुरों ने बलपूर्वक उसको अपने कस्टडी में ले लिया। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवता अत्यंत हताश हो गया, क्योंकि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की थी समुद्र के मंथन में। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण किया। बोलते हैं इति तद तद दैन्य महालोक्य भगवान भृत्य काम कृत माँ खित्यम मिथो अर्थम स व साध्यसी स्वमाया। अपने भक्तों की कामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण हताश हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो भगवान ने उनको हिम्मत बधाया कि मैं क्या करूंगा, देवताओं असुरों को आपस में लड़ाकर उनको मोहग्रस्त कर दूंगा, और इस प्रकार अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं तुम लोग की पूरी कर दूंगा। इस तरह से देवताओं को क्या भगवान ने हिम्मत बताया कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब इस प्रकार आगे जो है 38 नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे कि आगे क्या घटना होती है। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।